बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल की एक और गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बाले जिब्रील की 10वीं गज़ल लेके आया हूँ। अल्लामा इकबाल इस गज़ल में बड़ी आला और अरफा बातें करते हैं, क्योंकि बाले जिब्रील की जो गज़लें हैं ये इश्क़ मजाजी में कम और इश्क़ हकीकी में ज़्यादा डूबी हुई हैं। बल्कि अगर गौर करके देखें तो इनके एक एक शेर में हकीकत, मार्फत और इश्क़ हकीकी का दर्स मिलता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। एक बंदे के लिए बंदगी से बढ़कर और कोई मकाम नहीं। बंदा जितना भी बुलंद हो जाए, जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी शान पा ले, जितना भी मकाम हासिल कर ले, उसकी हकीकी शान इसी में है कि वो अल्लाह का बंदा है। कि हज़रत अली का कौल है ना, अल्लाह मेरे लिए ये इज़्ज़त काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे लिए ये फ़ख्र काफ़ी है कि तू मेरा खालिक है। मैं जैसा चाहता था तू वैसा है, और मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो इश्क, आरज़ू, ख्वाहिश, बंदगी इसका बड़ा मकाम है। तो इकबाल कहते हैं, मुझे अगर बंदगी के बदले खुदाबंदी भी मिले तो मैं उसे लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मेरी जो औकात है, मेरा जो मकाम है, मेरा जो मर्तबा है, ये बंदगी के साथ है। और इंसान का फ़ख्र ही यही है कि वो उस एक माबूद मुतलक का बंदा बन के रहे। तो ये मताए बेबहा है, इसका कोई मोल नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी। तो मेरे दिल में जो इश्क का दर्द उठता है और मेरे अंदर जो महबूब के वस्ल की ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिश में मैं जल रहा हूँ। ये बहुत कीमती मता है, ये बहुत कीमती सरमाया है। ये मैं किसी के हवाले नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। और ये जो बंदगी का मकाम मुझे मिल गया है, मुझे इसकी कदर व कीमत और शान का अंदाज़ा है। मुझे इसके बदले में खुदाबंदी भी मिले तो मैं ये मकाम नहीं दूंगा। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल फरमाते हैं, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। फ़लसफ़ा जब्र को बड़े ही प्यारे और मोहब्बत भरे अंदाज में बयान करते हैं कि अल्लाह तूने अपने बंदों को आज़ाद पैदा किया, लेकिन इनको न इस दुनिया में कोई आज़ादी है और न उस दुनिया में आज़ादी है। ये दुनिया मरने पे मजबूर कर देती है, इस दुनिया में जीना मुहाल है। जो भी ज़िंदा है, जिसने भी सांस ली है, उसके लिए मरना लाजिम है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो अब आज़ाद तो हैं, लेकिन इस दुनिया में हम मौत के पाबंद हैं, हमने मरना है। और जो वो दुनिया है, मरने के बाद वाली दुनिया है, आखिरत की दुनिया है, वहाँ पर हमने जीना है, वहाँ हमारे लिए जीना ज़रूरी है। क्यों? वहाँ पर मौत नहीं। तो हम अगरचे कहने को आज़ाद हैं, लेकिन इस दुनिया में हम मौत के पाबंद हैं और उस दुनिया में ज़िंदगी के पाबंद हैं। और आगे देखिए, हिजाब इक्सीर है आवाराए कुएं मोहब्बत को, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी दैर पैबंदी। मतलब ये कि महबूब अगर हिजाब में रहे तो आशिक ठीक रहता है, महबूब अगर बेहिजाब हो जाए तो आशिक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हिजाब इक्सीर है। इक्सीर उस दवा को कहते हैं, उस फार्मूले को कहते हैं जो आम धात को सोने में बदल देता है। तो हिजाब क्या है? इक्सीर है।
आवारा है कुएं मोहब्बत को, जो मोहब्बत की गलियों में आवारा फिर रहा है, उसके लिए पर्दा ही बेहतर है, उसका इलाज पर्दे में ही है। मेरी आतिश को भड़काती है तेरी दैर पैबंदी, मेरे अंदर जो इश्क की आग जल रही है ये तेरी दैर पैबंदी से भड़क रही है। ये तेरी जो है यूँ समझ लें कम निगाही से भड़क रही है। तुझे हिजाब में देखकर मेरी आग जो है और भड़क रही है। हुस्न जो है अगर हिजाब में हो तो ये देखने वालों का तजस्सुस और तड़प और बढ़ा देता है। और आगे देखिए, शाहीन को अल्लामा इकबाल मुसलमान की अलामत, बल्कि एक मिसाली मुसलमान की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। तो इस शेर में शाहीन का तज़किरा है, गुज़र औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। शाहीन जो है ये आशियाना नहीं बनाता, ये घोंसला नहीं बनाता, ये पहाड़ की चोटी पे अपना ठिकाना बनाता है, बहुत बुलंदी पे जाकर ये अपना ठिकाना बनाता है। तो शाही के लिए घोंसला बनाना, आम परिंदों की तरह दरख्तों पे छोटे छोटे घोंसले बनाना, ये ज़िल्लत है। तो शाहीन जो है अपना मकसद बुलंद रखता है। अल्लामा इकबाल का एक और शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाहीन के लिए बुलंदी, बुलंद परवाज़ी और बुलंदी पे ठिकाना ज़रूरी है। तो इसलिए शाहीन पहाड़ों में, वीरानों में गुजारा करता है, कहीं शहरों में, आबादियों में छोटे मोटे दरख्तों पे अपना घोंसला नहीं बनाता। और आगे तलमी इस्तेमाल की है और बहुत कमाल की तलमी इस्तेमाल की है इकबाल ने। ये फैज़ान नज़र था, बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम क़ुरबानी के लिए जो तैयार हो गए, ये पूरा वाक़या है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरा वाक़या दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं, तो उन्होंने सदका दिया, खैरात दी, क़ुरबानियाँ की, लेकिन ख्वाब मुसलसल आता रहा। आखिर ये सोचा कि मेरा बेटा जो है मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, तो इसे अल्लाह की राह में क़ुरबान करता हूँ। तो जब इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला कर लिया तो बेटे से पूछा कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है। तो बेटे ने कहा अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है कर गुजरिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो शाही के तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो बात की, ये उनकी नज़र का फैज़ान था, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र का फैज़ान था, या उन्होंने किसी मकतब में तालीम हासिल की थी, किसी स्कूल मदरसे में तालीम हासिल की थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। हकीकत यही है कि ये फैज़ान नज़र था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र और उनकी तरबियत का फैज़ था कि इस्माइल ने बग़ैर किसी मदरसे के, बग़ैर किसी मकतब के आदाब फ़र्जंदी सीख लिए और क़ुरबानी के लिए तैयार हो गए। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, इकबाल कहते हैं ज़ियारत गाहे अहले अज़्म व हिम्मत है लहद मेरी, मेरी कब्र जो है ये क्या है, ज़ियारत गाहे अहले अज़्म व हिम्मत है। जो अहले अज़्म व हिम्मत हैं, जो हिम्मत वाले आज़म वाले लोग हैं, उनके लिए ये ज़ियारत गाह बन चुकी है। ज़ियारत गाहे आज़्म व हिम्मत है लहद मेरी, कि खाके राह को मैंने बताया राज़ अलबंदी, कि मैंने रास्ते की मिट्टी को, आम इंसान को क्या बताया राज़ अलबंदी। कोहे अलबंद जो है ईरान के एक पहाड़ का नाम है, मतलब बुलंद व बाला राज बताए, यानी मैंने आम लोगों को ख़ास बातें बताई
اس لیے میرے مرنے کے بعد میری قبر جو ہے لوگوں کی زیارت گاہ بنے گی، لوگ آئیں گے یہاں فاتحہ خوانی کریں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے، کیوں کہ میں نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، مسلمانوں کو بلندی کے راز بتائے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا ملاحظہ فرمائیے، اقبال کہتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ مشاتگی کا مطلب سجانا سنوارنا، تو میں نے سجا سنوار کے کیا کرنا ہے حسن معنی کو۔ میرے جو کلام ہیں، میری جو شاعری ہے، جو حقیقت کی باتیں ہیں، ان کو سجانے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، کہ لالے کا جو پھول ہے اس کو مہندی فطرت ہی لگاتی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے کلام کو، میری شاعری کو، میرے پیغام کو، میرے خیالات کو سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ان کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر حقیقتوں کی بات ہے، تو یہ فطرت خود ہی ان کو سجا لے گی، خود ہی ان کو سنوار لے گی۔ فطری حسن جو ہے اس کو سجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جیسے ایک محاورہ بھی ہے اور مصرع بھی ہے، یعنی ایک مصرع ہے جو ضرب المثل ہو گیا کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزل بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔